भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स ऐसे हैं, बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ के जो चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स भी और अखबार भी, वो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं अब भारत के खिलाफ कि भारत में निपा वायरस फैल रहा है, जबकि सिर्फ 2 केस भारत में अभी तक मिले थे। क्रिकेट में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद अब आपको बताते हैं कि कैसे बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को अपने घर में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पिछले 2 दशकों का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 31 जनवरी को बीएलए ने यह हमला पाकिस्तान की सेना, सुरक्षा बलों, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, बैंकों और बाजारों पर किया। बीएलए एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य की आज़ादी के लिए लंबे समय से लड़ रहा है और इस हमले को बीएलए ने एक नया नाम दिया है और वो है ऑपरेशन हेरौफ 2.0। बलोची भाषा में हेरौफ का मतलब होता है काला तूफान और पाकिस्तानी सेना 40 घंटों तक इस तूफान का मुकाबला करने की कोशिश करती रही। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि इसे बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का सबसे भीषण अध्याय अब माना जा रहा है। बीएलए का दावा है कि ये ऑपरेशन अब तक जारी है और इस हमले में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा जवानों और सुरक्षा बलों को मार दिया गया है और 17 को उन्होंने बंदी बना लिया है। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक 40 घंटे की इस लड़ाई में उसके सिर्फ 17 सैनिक शहीद हुए हैं और उसने 177 बलोच विद्रोहियों को मार गिराया है। We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since पाकिस्तान इज फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। ओवरऑल तो आपको पता है कि पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको आईबीओस कहते हैं वो किए गए हैं। दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के 1000 हमले हम पर कर ले, डिस्टेबलाइज करेंगे हमें, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। बीएलए ने एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 24 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम है हवा बलूच, इसने ग्वादर में आधुनिक हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और ये तस्वीरें इस हमले के दौरान ही रिकॉर्ड की गई थी। हवा बलूच ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना कायर है और वो बलूच विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रही। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के करीब 12 घंटे बाद हवा बलूच पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए मारी गई और बलूच महिलाएं अब पाकिस्तान की सेना के लिए एक नई चुनौती बन गई हैं। बीएलए ने अपनी एक और विद्रोही का वीडियो जारी किया है और उसका नाम है 24 वर्ष की आसिफा मेंगल। 31 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान के नोशकी इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय पर एक सुसाइड हमले में आसिफा की मौत हो गई और इस बड़े हमले का नेतृत्व बीएलए के कमांडर ने किया जिसका नाम है बशीर जैब बलूच। और बशीर के इस वीडियो की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है जिसमें वो बलूचिस्तान के एक सड़क पर मोटरसाइकिल चलाता हुआ दिख रहा है और आप भी आज इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको धुरंधर फिल्म की याद आ रही होगी। इसका जो पूरा फील है वो बिल्कुल धुरंधर फिल्म के जैसा है।
इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है मानो बलूचिस्तान के इस इलाके पर इन विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और 45 वर्ष का बशीर एक छात्र नेता था, लेकिन अब ये बलोच विद्रोहियों का एक नया पोस्टर बॉय बन चुका है। इससे पहले अगस्त 2024 में बीएलए ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन हेरौफ का पहला हमला किया था। पाकिस्तान सहित अमेरिका, चीन और ईरान जैसे कई देश बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं और ये संघर्ष चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह बनाया और इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा और ग्वादर बंदरगाह का भी बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में ही है। ये ग्वादर बंदरगाह भी वहीं पर है। तो अगर ये इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल गया या यहाँ पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो गई तो चीन का ये सारा पैसा डूब जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, लेकिन यह पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 6.2% है। बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस, सोना और कॉपर की भरपूर मात्रा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की शुरुआत 1947 में हो गई थी। बलोचों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और तभी से बलूचिस्तान में अलगाववाद की भावना रही है। अक्सर वहां विद्रोह होते रहते हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना बंदूक और ताकत के बल पर अक्सर कुचलती है। अब बात करते हैं भारत के भविष्य को बदलने वाले बजट की।